बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हमारे सतगुरु की अपने प्रेमियों से कितने ही प्रकार की विचित्र लीलाओं का हम कई तरह से जो कि सुनते हैं कि किस प्रकार गुरु महाराज जी लीलाओं का सिलसिला जारी रखते हैं। समय समय पर अपने प्रेमियों से लीलाएं करते रहते हैं। उनके अंदर प्रेमा भक्ति को भरने के लिए उनके जो पूर्वले भाग हैं उनको उदय करते हुए भक्ति की राह उनके लिए प्रशस्त करते हैं। ये बड़ा ही परोपकार है हम जीवों पर कि आप किन किन परिस्थितियों में, दुखद घड़ियों में अपने गुरुमुख प्रेमियों की अपने तन पर कष्ट सहन करते हुए रक्षा करते हैं। एक बार नहीं, बार बार, अनेकों बार इस तरह अपने प्रेमियों को, सेवकों को हर छोटे बड़े दुखों से उबार लेते हैं, बचा लेते हैं और अपने तन पर दुखों को सहन करते हुए भी सेवक को खुश देखकर मुस्कुराते रहते हैं। ऐसी अनुकंपा देखकर गुरुमुख भी जो हर प्रकार से भली भांति जानते समझते हैं कि केवल और केवल सतगुरु ही एकमात्र हम जीवों का सहारा है, सच्चा सहारा है। याद करते करते थकते नहीं वो अपने सतगुरु की लीलाओं को। जब 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 भी याद करते हैं भाव विभोर हो जाते हैं, गद गद कंठ से उनकी महिमा गायन करते हैं, गुणगान करते हैं कि आप सतगुरुदेव महाराज जी हैं ही धन्य और अपने सेवकों को भी धन्य बना देते हैं अपने चरण शरण में लगा करके। एक समय लगभग 1970 की ऐसी एक लीला है कि श्री गुरु महाराज जी ने जो हर प्रांत, शहर में, देश में, विदेशों में सत्संग आश्रम केंद्र बनाए हैं, वहाँ समय समय पर संत जन, महात्मा जन, बाई जन, भगत जन पहुंचकर अपनी सेवा को, जो कि श्री गुरु महाराज जी की ओर से लगाई गई होती है, शिरोधार्य कर एक देश से
दूसरे देशों में भी जाकर सत्संग प्रचार की सेवा को अंजाम देते हैं। शहर शहर, नगर नगर, गांव गांव में इस प्रकार पहुंचकर श्री गुरु महाराज जी के जो भक्ति परमार्थ के कार्य हैं उन्हीं की आज्ञा से उनको पूरा करते हैं। उस समय एक आदरणीय महात्मा जी, एक आदरणीय बाई जी और एक भगत भागचंद जी, भगत हरिराम जी और एक और बाई जी, 5 संत लोग इसी प्रकार सत्संग प्रचार हेतु देश से विदेश रवाना हुए और जिस विमान में सवार हुए और विमान जब अपने गंतव्य तक पहुंचने वाला था, पहुंच चुका था विदेश, और वहाँ हवाई जहाज विमान उतरने के लिए नीचे एयरपोर्ट पर जो कि तैयार था, तो उस वक़्त मौसम कुछ इस प्रकार था कि इतनी धुंध हो गई, अचानक से मौसम खराब हुआ तो पायलट को एयरपोर्ट नज़र ही नहीं आ रहा था, जिसके चलते पायलट उसी विमान को आसमान में ही चक्कर लगवा रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और ऐसे में काफ़ी समय हो गया इस प्रकार चक्कर लगाते, तो उन्हीं संतों में एक भगत जी जो थे वो समझ गए कि क्या हो रहा है, और ये सब कुछ समझते हुए उन्होंने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में अंतर मन से विनती करी, पुकार करी कि हे प्रभु, हमें तो आपका ही केवल सहारा है और आपके जो गुरमुख प्रेमी भगत विदेश में रहते हैं, उन्हीं से संपर्क करने के लिए, उन्हीं के लिए सत्संग प्रचार की जो हमारी सेवा आप जी ने लगाई है, उसी सेवा को ही अंजाम देने जा रहे हैं। और इस विपदा की घड़ी में आपका ही सहारा है, आप दया करें प्रभु। आप तो अंतर्यामी हैं, घट घट वासी हैं, तो अंतर्यामी घट घट वासी भगवान ने विनती पुकार सुनी और अचानक से जहां वो विमान उड़ान भरे हुए था और उतरने की जो कोशिश हो रही थी, उसमें जो अड़चन आ रही थी कि एयरपोर्ट नज़र नहीं आ रहा था, तो वहीं पर एक जेट विमान छोटा वहाँ अचानक से नज़र आने लगा और उसी जेट विमान से उस विमान के पायलट से संपर्क हुआ। जेट विमान के पायलट का दूसरे विमान से, जिसमें वो संत महापुरुष थे, और ये कहा जेट विमान के पायलट ने कि आप अपने विमान को जेट विमान
के पीछे पीछे ले आओ, इसी की रोशनी में चलते चले आओ। और इस प्रकार वो विमान, जेट विमान के पीछे, उसी की रोशनी के पीछे पीछे चलते हुए अपने विमान को लैंडिंग करवाई। और जैसे ही विमान नीचे उतर गया तो वो जेट विमान वहाँ से आलोप हो गया, अदृश्य हो गया। ये सारा नज़ारा वो भगत जी, जिन्होंने सब कुछ समझते हुए श्री गुरु महाराज जी के चरणों में विनंती की, ये सब नज़ारा देख रहे थे कि किस प्रकार श्री गुरु महाराज जी ने उनकी पुकार सुनकर, उनकी वेदना समझकर ये कृपा बख्शी है। और फिर उसी दिन, उस रात्रि को जब वो भगत जी सोए तो नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि सब कुछ ठीक तो हो चुका था, लेकिन वो दृश्य बार बार उनके मस्तक में चल रहा था, नींद नहीं आ रही थी। और उसी के चलते वो बार बार अपने श्री गुरु महाराज जी का शुक्रिया अदा करते रहे। और जब सवेरे के समय अमृत वेले उनको नींद आ गई, झपकी लगी, तो तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी उन भगत जी के स्वप्न में आए और भगत जी से पूछा कि भगत जी एयरपोर्ट पर कैसे पहुँचे। तो भगत जी ने सारा वो वृतांत, वो लीला श्री गुरु महाराज जी की सुनाई, क्योंकि वो भगत जी भी जानते थे कि सब करने कराने वाले तो आप ही हैं और आप ही पूछ रहे हैं। तो उन्होंने जो कुछ देखा वो चरणों में निवेदन किया कि गुरु महाराज जी ने जो पूछा कि तुमने रोशनी वाले जेट विमान को एयरपोर्ट पर उतरते हुए देखा। भगत जी ने सारा वृतांत तो सुना दिया था, लेकिन फिर श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए कि उस जेट विमान को तुमने उतरते हुए देखा या नहीं, जिस विमान की अगवानी में तुम्हारा विमान उतरा, जिसकी लाइट में तुम पीछे पीछे चल रहे थे, उस विमान को भी तुमने देखा कि नहीं। तो भगत जी ने कहा वो तो अदृश्य हो गया, उसको उतरते हुए नहीं देखा हमने, न जाने कहाँ किस प्रकार से अचानक से जिस प्रकार दिखने लगा और अचानक से ही आलोप हो गया। तो श्री गुरु महाराज जी ने कृपा फरमाते हुए वचन किए कि संतों की टोली के कारण ही हमें वहाँ प्रकट होना पड़ा। ये सब संत श्री गुरु महाराज जी के जो वचन सबने सुने भगत जी के द्वारा, तो सब गदगद प्रसन्न हुए और जयकारे लगा दिए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।